की राजधानी में अशोक विहार के जेलरवाला बाग इलाके में दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अवैध झुग्गियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई शुरू की। ये जो कार्रवाई है वो आज से ही शुरू हुई है और अगले 4 दिनों तक जारी रहने की संभावनाएं हैं। इस कार्रवाई में भारी बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे सैकड़ों झुग्गियां ढाई जा सकती हैं। इस इलाके में लगभग 2100 झुग्गियां थी, जिनमें से 1600 परिवारों को पुनर्वास योजना के तहत पक्के मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन जो बाकी बचे लोग हैं उनको पुनर्वास के लिए अयोग्य घोषित किया गया, जिसके बाद कुछ लोगों ने कोर्ट से स्टे ऑर्डर हासिल किया। इस कार्रवाई में न सिर्फ स्थानीय निवासियों के बीच रोष पैदा हुआ है, बल्कि दिल्ली में झुग्गी पुनर्वास और शहरी विकास की नीतियों पर भी सवाल उठाए गए हैं। जेलरवाला बाग अशोक विहार में दिल्ली विकास प्राधिकरण की ये जो कार्रवाई है वो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत शुरू हुई। डीडीए का दावा है कि ये अभियान अवैध अतिक्रमण को हटाने और शहरी पुनर्विकास की योजना का हिस्सा है। इस इलाके में लगभग 2100 झुग्गियां थी, जिनमें से 1600 परिवारों को पहले ही स्वाभिमान अपार्टमेंट्स जैसे पुनर्वास परियोजनाओं में पक्के मकान अलॉट किए गए। प्रत्येक फ्लैट की लागत 25 लाख रुपए है, जिसमें लाभार्थियों को केवल 1.42 लाख रुपए और 5 साल के रखरखाव के लिए 30,000 रुपए का योगदान देना पड़ता है। ये योजना केंद्र सरकार की जहां झुग्गी वहां मकान नीति के तहत लागू की गई, जिसका उद्देश्य झुग्गी वासियों को उनके मूल स्थान के पास ही बेहतर आवास प्रदान करना है। हम मौजूद हैं दिल्ली के अशोक विहार में और ये जो पूरा इलाका आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जेलरवाला बाग पूरा इलाका है और यहाँ पर आज पीला पंजा डीडीए की तरफ से चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर तकरीबन 200 से ज्यादा जो झुग्गियां हैं उनको तोड़ा जा रहा है, अवैध अतिक्रमण है और इसी को लेकर आज डीडीए यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर पहुंचा है। तस्वीरों में आप दिल्ली पुलिस के जवान को देख सकते हैं, साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो खुद मौके पर हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये डीडीए के जो आला अधिकारी हैं वो खुद यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। बताया जा रहा है इस पूरे इलाके में जो ठीक मेरे पीछे आप पूरा इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर 2000 से ज्यादा झुग्गियां थी, लेकिन डीडीए की तरफ से एक वेरिफिकेशन अभियान चलाया गया था और उस वेरिफिकेशन अभियान में जिन लोगों का भी नाम लिस्ट में आया उनको ये वाले अपार्टमेंट्स जो आप ठीक मेरे साइड देख रहे हैं, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी स्वाभिमान अपार्टमेंट्स इनका नाम है, जो कि जेलरवाला बाग इलाके में अशोक विहार में पड़ता है। यहाँ पर उन लोगों को फ्लैट्स दे दिए गए हैं और आप देख सकते हैं काफी संख्या में जो लोग हैं वो आपको फ्लैटों में रहते हुए भी आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। लेकिन जिन लोगों का नाम लिस्ट में नहीं आया, जो लोग अयोग्य घोषित हुए, उनके घर पर इस वक्त बुलडोजर यहाँ पर डीडीए की तरफ से चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है 200 से अधिक जो झुग्गियां हैं वो यहाँ पर है और वो अवैध अतिक्रमण है, अवैध तरीके से वो लोग यहाँ पर रह रहे हैं और इसी को लेकर आज डीडीए यहाँ पर पूरे प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचा है और इस वक्त एक बार फिर देश की राजधानी दिल्ली में पीला पंजा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस पूरी कार्रवाई का दूसरा पहलू ये है कि डीडीए ने कई परिवारों को पुनर्वास के लिए अयोग्य घोषित किया है। इसका कारण उनके पास 2015 से पहले का निवास प्रमाण या फिर वोटर आईडी जैसे जो जरूरी दस्तावेज हैं उसका ना होना बताया गया। इन परिवारों ने कोर्ट का रुख किया है और लगभग 200 लोगों को स्टे ऑर्डर मिला, जिसके कारण उनकी झुग्गियां अभी सुरक्षित है। बाकी झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है, जिसके लिए भारी पुलिस बल और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरीके की अशांति को रोका जा सके। इस कार्रवाई का सबसे बड़ा प्रभाव उन परिवारों पर पड़ा है जिन्हें पुनर्वास के लिए अयोग्य घोषित किया गया। इनमें से कई लोग दशकों से जेलरवाला बाग में रह रहे थे और अब उनके पास कोई ठिकाना नहीं है। इन परिवारों में ज्यादातर लोग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ही हैं, जो मजदूरी, घरेलू काम या फिर छोटे मोटे व्यवसाय पर निर्भर हैं। बुलडोजर कार्रवाई ने न सिर्फ उनके घर उजाड़े हैं, बल्कि उनकी आजीविका पर भी सवाल खड़े कर दिए। जंगपुरा के मद्रासी कैंप की एक घटना में वहां की महिलाएं, जो कि पास के पौष इलाकों में घरेलू काम करती थी, अपनी आजीविका खोने की चिंता में थी, क्योंकि उन्हें नरेला जैसे दूर दराज के इलाके में स्थानांतरित किया गया। जेलरवाला बाग में भी ऐसी ही स्थिति बन सकती है, जहां पर पुनर्वास न मिलने वाले परिवारों को बेघर होने का डर सता रहा है। स्थानीय निवासियों ने इस कार्रवाई को लेकर के गुस्सा और निराशा जाहिर की। कई लोगों का कहना है कि उन्हें पर्याप्त नोटिस नहीं मिला और कुछ का दावा है कि उनकी झुग्गियां अवैध नहीं थी। झुग्गियां हैं जिनको तोड़ा जा रहा है, कितने दिन का एक्शन है सर? कोई विरोध हो रहा है यहाँ पर? तो पहले तो नोटिस सर्व किए गए थे इनको? हाँ, सर कुछ लोगों को स्टे भी मिला है सर? टोटल कितने लोगों को स्टे मिला है? किस आधार पे उनको?
देखिए, नाराजगी इसलिए भी बढ़ रही है क्योंकि पुनर्वास की प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी नहीं बताई जा रही। कुछ निवासियों का कहना है कि दस्तावेजों की कमी की वजह से उन्हें अयोग्य घोषित किया गया, जबकि उनके पास वैकल्पिक दस्तावेज मौजूद थे। ये स्थिति सरकार और प्रशासन के प्रति अविश्वास को और ज्यादा गहरा कर देती है। डीडीए की ये कार्रवाई दिल्ली में शहरी पुनर्विकास और अतिक्रमण हटाने की व्यापक रणनीति का एक हिस्सा है। दिल्ली में 675 झुग्गी बस्तियां हैं, जिनमें से 376 केंद्रीय सरकार और डीडीए के स्वामित्व वाली जमीन पर है। इन बस्तियों में तकरीबन 20 लाख लोग रहते हैं, जिनमें से अधिकांश की आवास और बुनियादी सुविधाओं तक सीमित पहुंच है। डीडीए ने 2015 से जहां झुग्गी वहां मकान योजना के तहत कई पुनर्वास परियोजनाएं शुरू की, जैसे कठपुतली कॉलोनी, इसके साथ ही कलकाजी और जेलरवाला बाग शामिल है। अब इन परियोजनाओं का उद्देश्य है झुग्गी वासियों को बेहतर आवास प्रदान करना और शहर को और व्यवस्थित बनाना। लेकिन इस प्रक्रिया में कई चुनौतियां हैं। पहली चुनौती तो ये है कि निजी डेवलपर्स की भागीदारी इसमें क्या है। डीडीए ने कई परियोजनाओं को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल पर शुरू किया, लेकिन निजी डेवलपर्स को वित्तीय व्यवहार्यता की कमी के कारण आकर्षित करना मुश्किल हो रहा है। दूसरी चुनौती है पुनर्वास की प्रक्रिया में पारदर्शिता और समावेशिता की कमी। कई बार पात्रता के मानदंड इतने ज्यादा सख्त होते हैं कि गरीब परिवार इससे बाहर हो जाते हैं। तीसरी चुनौती है पुनर्वास के बाद की समस्याएं, जैसे कि पानी की कमी, अस्वच्छता और सुरक्षा की कमी, जो कि नई बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी करती है। अशोक विहार में डीडीए की बुलडोजर कार्रवाई उन लोगों के लिए एक सबक है जो बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबों के कल्याण के बीच संतुलन बनाने की जरूरत को समझते हैं। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी होंगी जो न सिर्फ शहर को आधुनिक बनाएगी, बल्कि हर एक नागरिक को सम्मान और सुरक्षा के कारण और उसके साथ जीने का हक देगी।